हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम हमेशा से बस अपने महादेव जी से यही बोलते रहते हो कि महादेव जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे ही अपने जीवन में इतने दुख और कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। परंतु महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, ये याद रखना कि सिखाता वही है जो खुद सीखता है, क्योंकि भगवान श्री राम को भी खुद वनवास पर जाना पड़ा था और भगवान श्री कृष्ण को भी तपस्या करनी पड़ी थी। उन्होंने भी खुद अपने प्रेम को खो दिया था। अगर उन्होंने गीता का ज्ञान नहीं दिया होता और अगर उन्हें खुद वो चीज अनुभव नहीं होता, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कष्ट देखा। मेरे बच्चे, उनके आकाश से बड़ी तुम्हारे कष्ट नहीं हैं। तुम्हारे महादेव जी को बहुत अच्छे से पता है कि तुम बचपन से बहुत सोचते थे और तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते थे, परंतु परिस्थितियों ने और समाज के सोच ने तुम्हारे हर ख्वाहिशों को एक पिंजरे में कैद कर दिया। मेरे बच्चे, परंतु तुम्हारी खासियत यही है कि तुम उस पिंजरे में बंद होते हुए भी अपने महादेव जी का स्मरण करना नहीं छोड़ा। तुम हमेशा से बस यही सोचते थे कि मुझे पता है एक दिन इस पिंजरे को मैं तोड़कर आज़ाद हो ही जाऊंगा। जिन बेड़ियों ने मुझे समाज में जकड़ रखा है, एक दिन मैं उस बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद हो जाऊंगा। चाहे फिर मेरा परिस्थिति आज खराब हो और चाहे मैं आज जितना भी रो रहा हूँ। तुमने सोचा कि मैं एक दिन आकाश में जरूर उड़ूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। तुम इस दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति का कहानी सुन लो, वो इस दुनिया में बहुत सारे दर्द सहे हैं और बहुत कुछ देखा है, तभी जाकर आज वो दुनिया को कुछ सिखा पा रहा है। बिना अनुभव का तुम अपने किसी भी सपनों को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि जिस दर्द पर तुम आज रो रहे हो, अपने महादेव जी की आज्ञा समझकर उसे स्वीकार करो। जो दर्द तुम्हें तुम्हारे महादेव जी दे रहे हैं, तुम्हें आने वाले जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें वो दुख दर्द तुम्हारे महादेव जी इसलिए दे रहे हैं कि तुम उससे कुछ सीख सको और तुम्हें अनुभव हो सके, तभी तुम आगे चलकर दुनिया वालों को भी कुछ सिखा सको। जो दुख दर्द तुम्हें तुम्हारे जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, वो भी तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद ही है, क्योंकि सभी के बस की बात नहीं है दुखों का बोझ को उठाना। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और अभी भी सह रहे हो। तुम कभी भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना मत छोड़ना, क्योंकि तुम अपने जीवन के हर लड़ाइयों में जीत सकते हो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बस तुम्हारे सपनों को पूरा करना है और तुम कभी भीड़ में नहीं चले हो। और मेरे बच्चे, अब जाकर तुम उस भीड़ के हिस्सा बनने के लिए रो मत। तुम हमेशा से अपने जीवन में अकेले चले हो तो अकेले ही चलो। तैयारी करो अपने दर्द भरी कहानी को इस दुनिया को सुनाने के लिए। तैयारी करो, दुनिया को कुछ सिखाने के लिए तैयार हो जाओ। उस पिंजरे को तोड़कर उड़ने की तैयारी कर लो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी को बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो। तुम अपने काम के बारे में सोचकर दुखी हो जाते हो और तुम्हारे दिमाग में चिड़चिड़ापन छप जाता है। जब काम करते करते तुम्हारे जीवन में तुम्हें फल नहीं दिखता है कि तुम्हारे भविष्य में आखिरकार हो क्या रहा है। तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हारे लिए यही संदेश लेकर आए हैं कि भविष्य में तुम बहुत शांति के जीवन जीने वाले हो और इस साल के अंत तक तुम्हारे बहुत सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम पूरे अपने सपनों को पास 10 कदम आगे अब जा चुके हो। अब बस 10 कदम पर दूरी पर ही तुम्हारे सारे सपने हैं। तुम्हारे बहुत सारे सपने जो तुम्हें असंभव लग रहे थे, वो इस साल के अंत तक सभी सपने तुम्हारे पूर्ण हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसी चुनौतियां हैं जो खत्म हो चुकी है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं। जो व्यक्ति तुम्हें नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो भी तुम्हारे जीवन से अब जा चुका है और तुम अपने जीवन में बहुत अधिक सीरियस हो और बहुत गंभीरता से अपने सारे कार्यों को तुम पूरे कर रहे हो और हर एक काम तुम बहुत समझदारी के साथ कर रहे हो और कोई भी बातों को अपने दिल से निर्णय ले रहे हो और बहुत सोच समझकर कोई भी कार्य को शुरू कर रहे हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर सफलता प्राप्त हो रही है और तुम अपने परिवार को लेकर भी बहुत अधिक चिंतित रहते हो, परंतु अब भविष्य में वो चिंताएं भी तुम्हारे खत्म हो गई है।
जो कि तुम्हारे पास एक बहुत अधिक प्यारा परिवार है और तुम्हारे पास बहुत अधिक धन संपत्ति भी है, जिसके कारण तुम अपने परिवार वाले के हर एक इच्छा को पूरी कर पा रहे हो। जो भी सपने तुमने अपने जीवन में देखे थे, अब वो सारी चीजें तुम पूरा कर पा रहे हो और अपने परिवार की उनकी सारी खुशियां तुम उन्हें दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर तुम्हें जो चिंताएं अभी खाए जा रहे हैं, अब वो सारी चिंताएं तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुकी है। तुम्हारे महादेव जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम हर चिंता से मुक्त हो चुके हैं और तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होती चली जाएगी। और तुम्हारे महादेव जी देख रहे हैं कि आगे चलकर भविष्य में तुम हंस रहे हो और ये सोच रहे हो कि पिछले समय में तुम कितने जल्दी अपने जीवन में विचलित हो जाते थे और तुम्हें कितनी जल्दी घबराहट होने लगती थी और तुम कितने जल्दी बेचैन हो जाते थे। और फिर तुम्हें खुद के ऊपर गर्व भी हो रहा है कि तुमने अकेले मार्ग में चलते हुए अपने सारे सपनों को तुमने कैसे इतने परिश्रम के साथ सच कर दिखाया। और आगे चल के अपने जीवन में तुम अपने बच्चों को भी अपनी कहानियां सुना रहे हो और बता रहे हो कि तुमने अपने जीवन में कितने कष्ट और कितने परिश्रम के साथ आगे बढ़े हो। महादेव जी कहते हैं कि आप वही हो जो मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। महादेव जी जिन बच्चों को चुनते हैं उन्हें एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं, जिन्हें महादेव जी अपनी सारी आशीर्वाद उन्हें प्रदान करते हैं। कुछ कष्ट समय में जब आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं और अपने आप को आप पाप में फंसे पाते हैं, महादेव जी का दया हर सुबह अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए नई होती है। महादेव जी के बच्चे जो भी अपने भक्ति भावना के रास्ते से भटक जाते हैं, महादेव जी उनसे नाराज नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें वक्त देते हैं कि सही समय पर रहते हुए वो सारी सही स्थितियों को समझ जाए और सही मार्ग पर दोबारा से चलने लगे। महादेव जी अपने प्रियजन भक्तों को कभी भी गलत मार्ग पर चलने नहीं देते हैं और उन्हें सही मार्ग से कभी भटकने नहीं देते हैं। महादेव जी कहते हैं कि कमजोरी में परिपूर्ण होकर महादेव जी के बाहों में आ जाओ। महादेव जी अपने भक्तों को कभी गिरने नहीं देगी, क्योंकि महादेव जी के प्रेम एक चंचल लौ नहीं है जो कि हर गलत कदम पर बुझ जाता है। ये कभी न बुझने वाली आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो कि अंधेरे में और भी अधिक रोशनी के साथ चमकती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव जी के जयकारा अवश्य लगाएं। महादेव जी के जो भी प्रिय बच्चे होते हैं, महादेव जी के हाथों में उनकी नाम हमेशा अंकित रहती है और उनके हृदय में हमेशा से उनकी छवि छपी रहती है। महादेव जी कहते हैं इस पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो जीवन, ना तो मृत्यु, ना ही स्वर्ग दूत और ना ही राक्षस और ना ही वर्तमान और ना ही भविष्य और ना ही कोई शक्ति और ना ही ऊंचाई और ना ही गहराई और इस पूरी सृष्टि में ना ही कुछ भी जो तुम्हारे महादेव जी के प्रेम से तुम्हें अलग कर सके। आप अगर अपने महादेव जी को प्रेम करते हैं तो आपके महादेव जी आपको हर रूप में हर जगह दिखेंगे, आपको कहीं गिरने और भटकने नहीं देंगे। किसी न किसी रूप से आपके महादेव जी आपके हमेशा सहायता ही करेंगे। महादेव जी हमेशा आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरे बच्चे, आप इस दुनिया में हमेशा कुछ अच्छा करो और हमेशा चमको। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। अपने जीवन में बस आगे बढ़ते चलो और अपने जीवन में बस अच्छे फल कमाते चलो। वो अंतिम बहुत बड़ा फल होगा जो सुसमाचार का, सत्य का संदेश देगा। महादेव जी कहते हैं शांति पूर्वक बनाए रखो। महादेव जी हमेशा ही तुम्हारे साथ हैं। इस युग के अंत तक भी आपकी खुशी और आपकी शांति और सच्चे से सच्चे उद्देश्य सारे आपके महादेव जी में पाए जाते हैं। महादेव जी कहते हैं कि जो जीवन आपको दिया गया है आप उस जीवन के आनंद लें, क्योंकि ये जीवन वास्तव में महादेव जी और पूरे ईश्वर की दिया हुआ एक महंगा उपहार है जो आपको इंसानी जीवन के रूप में मिला है। महादेव जी के दिल में हमेशा अपने भक्तों के लिए प्रेम और भावनाओं का लौ जलता है और झरना बहता है।
महादेव जी कहते हैं कि ये तुम ही हो मेरे बच्चे, जो मेरे निगाहों को अपने ओर आकर्षित करते हो। हमेशा से उन्हीं सच्चे भक्तों का परम पिता बनना पसंद करता हूँ, जो मेरा सच्चे दिल से स्मरण हर समय करते हैं। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ, शाम को ढलते हुए सूरज के साथ, मैं सदैव उसके साथ उसी समान रहता हूँ। मैं अपनी निगाहों से कभी अपने बच्चों को ओझल नहीं करता हूँ। इन महादेव जी के वचनों और बातों को बहुत सच्चाइयों के साथ पकड़ें। एक मासूम बच्चे के विश्वास की तरह, जैसे एक मासूम बच्चा अपने माता पिता के हाथ पकड़कर कोई भी मार्ग पर चलता है, उसी तरह अपने महादेव जी के हाथों को पकड़कर अपने महादेव जी के साथ चलो। आपके महादेव जी कभी आपको सच्चे मार्ग से भटकने नहीं देंगे। महादेव जी कहते हैं कि हमेशा अपने महादेव जी के ऊपर भरोसा रखकर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं वो हूँ जिसकी पकड़ अटल है और जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपने प्रत्येक पैर को आगे बढ़ाते हो, तब तुम उन उपहारों को याद करो जो तुमने पहले रखे थे। आज तुम्हारे महादेव जी के तुम्हारे जीवन में अस्थायी उपस्थिति है। तुम्हारे जीवन की हर खुशियाँ तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है और तुम्हारे महादेव जी उन्हें तुम्हें इनाम के तौर पर दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब आप महादेव जी के आगे अपने घुटनों के बल खुद को टेकते हैं और महादेव जी का स्मरण करते हैं, और जब अपने पूरे परिवार के साथ, अपने भाइयों और बहनें, माता पिता के साथ उस मंदिर में आकर अपने घुटने टेक कर महादेव जी का स्मरण करते हैं, तब आप अपने महादेव जी के दिल से जय जयकार और घोषणाएं करते हैं। और उस घोषणा में और उस पूजा पाठ में बहुत अधिक शक्ति है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को शांति महसूस होती है और तुम पूजा कर कर बहुत शांति महसूस करते हो और तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे होठों पर मुस्कान छा जाती है। आप एक अजनबी को वो सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप एक भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में अपने महादेव जी के प्रेम को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भाव में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं, हर सांस को आप लेते हैं और आप जो शब्द बोलते हैं उसे महादेव जी का महिमा का परिमाण बनने दें, क्योंकि आपके जीवन सृजन का श्रृंखली में एक अनमोल राग है, एक ऐसा राग जिसे महादेव जी संजोते हैं और उस राग से महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं। जब आप विचार करते हैं तब इन चीज़ों को आप अपने अंदर हड्डियों तक जाने दें, जो आपकी आत्मा की मज्जा बन जाए। आप हमेशा ये याद रखिए, वो बगीचा जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई और वो स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम पे आपका इंतजार करता है, एक भक्ति भाव, एक तीर्थ यात्रा के समान है, जिसे महादेव जी बहुत ही कोमलता और सरलता के साथ आपको प्राप्त कराती है। इसलिए महादेव जी आपके हर दिल से किए गए पूजा पाठ को उत्साह के साथ और प्रशंसा के साथ स्वीकार करते हैं। आगे आने वाली अज्ञात चीज़ों से बिल्कुल भी ना घबराएं और ना ही बीते हुए कल के जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं कि मैं आपके कल के निर्माता हूँ और आपके आज और कल के सभी समय का मैं खबर रखता हूँ। तुम्हें डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। आप अपने मार्ग पर सच्चे दिल से चलो, तुम्हें तुम्हारे हर कार्य में कामयाबी मिलेगी और तुम्हारे महादेव जी के आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।